हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएड एंट्रेंस मॉक टेस्ट नंबर 18। अगर अब तक आप मेरे प्रीवियस 17 मॉक टेस्ट को सॉल्व नहीं किए हैं तो जाकर सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स? योर ऑप्शंस आर वी कृष्णा स्वामी, तरुण बजाज, मैरी जॉर्डन एंड रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स ऑथर इज रस्किन बॉन्ड। आपको पता होगा ये इंडियन है रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इज नोन एज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? आपके ऑप्शंस हैं इटली, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है आपका स्विट्जरलैंड को। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ वॉन 2019 रग्बी वर्ल्ड कप? योर ऑप्शंस आर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अमेरिका। तो दोस्तों, 2019 का रग्बी वर्ल्ड कप जीता है साउथ अफ्रीका ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साउथ अफ्रीका। 2019 का आपका रग्बी वर्ल्ड कप कौन से देश में हुआ था? जापान में। और जो आने वाला संस्करण है 2023 में आपका रग्बी वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? फ्रांस में। 2019 में कौन कराया? जापान। और 2023 में कौन कराएगा? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 4, विच वॉज द फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल मैच? योर ऑप्शंस आर श्रीलंका, कनाडा, जिम्बाब्वे एंड बांग्लादेश। तो फर्स्ट नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री टू बीट इंडिया इन एन इंटरनेशनल मैच वॉज श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, CTS LTS 40S became the official motto in which Olympics? Your options are 1960, 1920, 1936, 1948। तो CTS LTS 40S आपका ऑफिशियल मोटो बना ओलंपिक का 1920 में। 1920 का आपका ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? एंटवर्प में हुआ था, जो कि बेल्जियम में है। 1960 की बात करें तो 1960 में आपका ओलंपिक हुआ था रोम में, जो कि इटली में आपका। और 1936 की बात करें तो 1936 का ओलंपिक हुआ था आपका बर्लिन में, जो कि जर्मनी में है। और 1948 का आपका ओलंपिक हुआ था 1948 का लंदन में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वर्ल्ड टूरिज्म डे थीम फॉर 2020 इज? आपको वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम बताना है 2020 का। आपके ऑप्शन है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म एट इट्स बेस्ट, डेवलपमेंट थ्रू ट्रेवलर्स एंड वर्ल्ड यू। तो दोस्तों, 2020 का वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम था आपका टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। वर्ल्ड टूरिज्म डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल 27 सितंबर 27 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी विल बी इनॉग्रेटेड? आपका देश का पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ पर खोला जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं पुणे, मैंगलुरु, हावड़ा एंड गोवा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगलुरु। इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी विल बी इनॉग्रेटेड इन मैंगलुरु। दोस्तों, जो कोस्ट गार्ड है उसके चीफ कौन है? चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हैं आपके जनरल कृष्णा स्वामी नटराजन। जनरल कृष्णा स्वामी नटराजन। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया एंड डैश मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स बिगेन फ्रॉम 26 ऑफ सितंबर 2020। आपको बताना है इंडिया और कौन से देश का मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है जिसे कहा जाता है जिमैक्स, जो कि हाल ही में हुआ 26 सितंबर 2020 को। तो ये एक्सरसाइज किया जाता है इंडिया और जापान के बीच में। ये आपका चौथा संस्करण था इस जिमैक्स एक्सरसाइज का। ये कौन से सी में हुआ? नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन स्टेट हैज़ टेकन $300 मिलियन लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक? कौन से भारतीय राज्य ने $300 मिलियन लोन लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान की आपकी कैपिटल है जयपुर और राजस्थान का आपके सीएम है अशोक गहलोत। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला में, फिलीपींस में। आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज हैज़ लॉन्च मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना?
मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को लॉन्च किया है आपका उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के आपका कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। अब ओडिशा की बात करें, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ओडिशा का आपका कैपिटल है भुवनेश्वर और वहाँ के सीएम है आपके नवीन पटनायक। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का आपका कैपिटल भोपाल है और वहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। अब बचा आपका हरियाणा, तो हरियाणा का आपका कैपिटल है चंडीगढ़ और वहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टेट अ मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल बी इनॉग्रेटेड ऑन अरुण जेटलीज नेम? ऑप्शंस आर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो दोस्तों आ मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल बी इनॉग्रेटेड इन जम्मू कश्मीर, जो कि अरुण जेटली के नाम पर रखा जाएगा। अरुण जेटली वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, ठीक। ही सर्व्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स। जम्मू कश्मीर का आपका 2 कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी बन चुका है, आपको पता होगा, और वहाँ के गवर्नर है मनोज सिन्हा। अब हिमाचल प्रदेश की बात कर ले हम, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश का भी आपके 2 कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल है धर्मशाला और समर कैपिटल है शिमला। और हिमाचल प्रदेश के आपके सीएम हैं जयराम ठाकुर। अब बचा क्या है, 2 बची है आपका असम और मेघालय। असम की बात करें हम तो असम का आपका कैपिटल है दिसपुर और यहाँ के सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक। अब बचा मेघालय। मेघालय का आपका कैपिटल है शिलोंग और यहाँ के सीएम है आपके कॉन्ग्रेट संगमा, ठीक। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, कई बार सीएम या फिर कैपिटल पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस? ऑप्शंस आर हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान। इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका का आपका कैपिटल है बेंगलुरु और यहाँ के सीएम हैं बीएस येदियुरप्पा। गुजरात की बात करें, ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दिया हुआ है, गुजरात का आपका कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के सीएम है विजय रूपानी। हरियाणा का तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, राजस्थान का भी बता दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका पूछा है, BWF has postponed the Thomas Cup and Uber Cup for 2021, which was going to take place in which country? Your options are Switzerland, option number B Indonesia, option number C Australia, option number D Denmark। तो BWF जो थॉमस कप एंड उबर कप होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, वो आपको कहाँ होने वाला था? डेनमार्क में। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दूं, जो थॉमस कप होता है वो मेंस के लिए होता है और जो उबर कप होता है वो वुमेन्स के लिए होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन हॉनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ डेटन लिटरेसी पीस प्राइज 2020? डेटन लिटरेसी पीस प्राइज 2020 किसे दिया गया? आपके 4 ऑप्शन हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्गरेट एटवुड। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज फुल लॉकडाउन फॉर द सेकेंड टाइम? कौन सा ऐसा दूसरा देश बना जो अपना फुल लॉकडाउन लागू किया दूसरी बार? ऐसा पहला देश जिसने दोबारा फुल लॉकडाउन इम्पोज किया, आपके ऑप्शन हैं थाईलैंड, चाइना, इंडिया, इजराइल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। इजराइल बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज फुल लॉकडाउन फॉर सेकेंड टाइम। इजराइल का आपका कैपिटल होता है जेरूसलम और इजराइल के आपके पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब थाईलैंड का आपका कैपिटल है बैंकॉक, चाइना का आपका बीजिंग है, अब बचा इंडिया। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं तुषार मेहता, रंजीत कुमार, के वेणुगोपाल एंड ऑप्शन नंबर डी मनिंदर सिंह। तो जो रीअपॉइंट किए गए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं आपके के वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू स्पोर्ट्स पर्सन अबाउट प्रोहिबिटेड सब्सटेंस? ये एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर द्वारा, किरेन रिजिजू द्वारा। आपके ऑप्शन थे चेक एंड खेल, स्पोर्ट्स चेक, नाडा इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाडा इंडिया इज द नेम ऑफ द
application launched to provide information to sports person about prohibited substance. Question number 18. Which Indian author has won the 2020 Commonwealth Short Story Prize? Your options are Madhuri Vijay, option number B Arundhati Roy, option number C Kritika Pandey and option number D Arvind Adiga. 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज का अवार्ड दिया गया है कृतिका पांडे को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस? आपके ऑप्शंस हैं इंदिरा मणि पांडे, रोनेन सेन, विवेक कैटजू, तरनजीत सिंह संधि। तो नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस इज इंदिरा मणि पांडे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20. विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च अ स्कीम नेम्ड हमारा घर हमारा विद्यालय? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो हमारा घर हमारा विद्यालय लॉन्च किया गया है आपका मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21. विच इंडियन बैडमिंटन स्टार लॉन्च द सीरीज ऑफ फिट इंडिया इंटरैक्टिव सेशन फिट इंडिया टॉक्स? आपको ऑप्शंस हैं साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, श्रीकांत किदम्बी एंड ऑप्शन नंबर डी साई प्रणीत। तो ये लॉन्च किया गया था दोस्तों पीवी सिंधु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22. While launching the COVID-19 vaccine portal, the Union Health Minister released the 100-year timeline history of which institution? आपके ऑप्शंस हैं CSIR, ऑप्शन नंबर बी एम्स, ऑप्शन नंबर सी NMA, ऑप्शन नंबर डी ICMR। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ICMR। ICMR का आपका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नोट डाउन कर लीजिए। आपको और एक चीज़ बता दूं, आपके यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी? हर्षवर्धन। आपको एम्स का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एम्स का आपका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच इज द फर्स्ट आर्म पुलिस फोर्स टू पार्टनर विद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC टू प्रोक्योर प्रोडक्ट्स फॉर इट्स पर्सनल? ऑप्शंस आर BSF, CRPF, ITBP, CISF। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। करेक्ट आंसर इज ITBP। ITBP का आपका फुल फॉर्म है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, ठीक, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं ITBP के आपके सुरजीत सिंह देसवाल। नोट डाउन करते चलिएगा। CISF की बात करें तो CISF का आपका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके चीफ है आपके CISF के आपके चीफ कौन है? राजेश रंजन जी। BSF की बात करें तो BSF का आपका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके चीफ है राकेश अस्थाना। अब बचा आपका CRPF, तो CRPF का आपका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसके चीफ हैं AP महेश्वरी। दोस्तों आई होप आपने नोट डाउन कर लीजिए होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच स्टेट इज टू बिकम द फर्स्ट टू रिक्रूट थ्रू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRAS कॉमन टेस्ट? ऑप्शंस आर केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू देश में पहला स्टेट बन गया जो रिक्रूट करेगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25. विच कॉम्पिटिशन बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट इवेंट टू रिज्यूम आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन? आपके ऑप्शंस हैं FA कप, IPL, बुंदसलीगा एंड CPL। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुंदसलीगा, ठीक। बुंडेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग ऑफ जर्मनी बिकम्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स टू रिज्यूम आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन। क्वेश्चन नंबर 26. 13th edition of Asia's largest aero show India 21 is scheduled in February 2021 in which city? आपको बताना है जो आपका 13th एडिशन होगा एशिया लार्जेस्ट एरो शो इंडिया 21 फरवरी 2021 में, वो कौन से सिटी में होगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर डी। बेंगलोर आपका कर्नाटका में, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 27. Who has been re-elected as deputy chairman of राज्यसभा? आपके ऑप्शंस हैं हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी राहुल गांधी, ऑप्शन नंबर सी मनीष तिवारी एंड ऑप्शन नंबर डी हुकुमदेव सिंह। तो दोस्तों जो री इलेक्ट किए गए हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो हैं आपके हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 28, साइंटिस्ट हैव फाउंड लाइफ हार्बरिंग गैसेस ऑन विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं जुपिटर, मरकरी, सैटर्न, वीनस। दोस्तों साइंटिस्ट ने जो लाइफ हार्बरिंग गैस फाउंड किया है वो कौन से प्लेनेट पे किया है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीनस। आपको वीनस का निकनेम भी पता होना चाहिए। वीनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तीनों प्लेनेट की बात कर लेते हैं हम। जुपिटर को आपका लार्जेस्ट प्लेनेट है अर्थ में, आपको पता होगा, जिसका निकनेम है द गैस जायंट। ठीक, अब बचा आपका मरकरी। मरकरी का निकनेम है स्विफ्ट प्लेनेट। अब बचा सैटर्न, आपको पता होगा सैटर्न में तो रिंग लगा रहता है, तो सैटर्न का निकनेम है रिंग्ड प्लेनेट। और एक चीज़ बता दूं आपको इंपॉर्टेंट सैटर्न से रिलेटेड, सैटर्न ओवरटेक्स जुपिटर एज प्लेनेट विथ मोस्ट मून्स। ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या? सैटर्न हैज ओवरटेकन जुपिटर एज प्लेनेट विथ मोस्ट मून्स। गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886। योर ऑप्शंस आर इंग्लैंड, ब्राज़ील, कनाडा एंड फ्रांस। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को 1886 में। आपको पता होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है दोस्तों? स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका न्यूयॉर्क में है। फ्रांस से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन सकता है। फ्रांस का आपका कैपिटल तो पेरिस है, ठीक। फ्रांस का लेकिन जो नए पीएम अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है? जीन कैस्टेक्स, ठीक। इंग्लैंड का भी बात कर लेते हैं। इंग्लैंड का कैपिटल है आपका लंदन और वहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। ब्राज़ील का आपका कैपिटल हो जाएगा ब्राज़ीलिया और वहाँ के पीएम है जैर बोलोसोनारो। अब बचा आपका कनाडा, तो कनाडा का आपका कैपिटल है ओटावा और वहाँ के पीएम है आपके जस्टिन ट्रूदेओ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका पूछा है व्हाट इज इंडिया रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। योर ऑप्शंस आर 116, 140, 120, 120 एंड 130। तो दोस्तों इंडिया का रैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में है 116। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज रिलेटेड टू वॉलीबॉल। ऑप्शंस आर बोनस लाइन, अटैक लाइन, बॉक लाइन एंड सर्विस लाइन। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका सर्विस लाइन ही एक ऐसा लाइन है जो वॉलीबॉल से रिलेटेड है। वॉलीबॉल से आपका दो चीज़ आपको मैं और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। वॉलीबॉल कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का, ठीक। और एंटीना टर्म होता है एक ठो, वो आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंटीना टर्म इज रिलेटेड विथ विच गेम? द आंसर विल बी वॉलीबॉल। दोस्तों जो भी आपको मैं बताता हूँ साथ में एक्सप्लेनेशन, वो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं आपको वही बताता हूँ, तो उसको भी आप नोट डाउन साथ में करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज। ऑप्शंस आर रणदीप हुड्डा, जॉन अब्राहम, कैटरीना कैफ एंड हिमा दास। तो वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज अपॉइंट किया गया है रणदीप हुड्डा को, जो कि एक्टर हैं। अब बचे ऑप्शन नंबर बी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया जॉन अब्राहम, ठीक। जॉन अब्राहम इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म। फिर आती है हिमा दास, तो हिमा दास आपकी ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली अपॉइंट की गई थी गैटोरेट की, जो कि आपका एनर्जी ड्रिंक है। और सी ऑप्शन में दिया हुआ आपका कैटरीना कैफ, जिनको अभी हाल ही में रिबॉक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों कहीं से कुछ भी हम ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा सकता है, तो सब चीज़ जो भी बता रहा हूँ नोट डाउन करते चलो। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 2022 यूथ ओलंपिक्स। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए सेंगल, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी इंडिया एंड ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो 2022 का आपका यूथ ओलंपिक होस्ट करेगा सेंगल। सेंगल कैपिटल डाकर हैज़ बीन सिलेक्टेड बाई IOC एज द होस्ट फॉर 2022 यूथ समर ओलंपिक गेम्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। विनर ऑफ मेन सिंगल टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज 2019 इज। ऑप्शंस आर समीर वर्मा, लक्ष्य सेन, लिंडन, जियोडोंग सेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियोडोंग सेन। ये आपके कनाडा के प्लेयर है। 2020 में जो टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज है इसे कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19। तो ये है 2019 का, ये आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। विच प्लेयर वॉज कन्फर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2020।
ऑप्शंस आर कपिल देव, सुनील गावस्कर, विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव। ठीक, कपिल देव का आपका निकनेम क्या है? द हरियाणा हरिकेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका पूछा है हु इज द मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन आर श्रीमती निर्मला सीतारामन, ऑप्शन नंबर बी श्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी श्री मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन नंबर डी श्री पीयूष गोयल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इज श्री मुख्तार अब्बास नकवी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। नेम द डिजीज दैट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। ऑप्शंस आर मलेरिया, स्कर्वी, बेरीबेरी, पेलिग्रा। तो दोस्तों विटामिन सी के कमी के कारण हमें स्कर्वी हो सकता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। नेम द प्लेस वेयर नो मॉस्किटोज हैव बीन फाउंड टिल डेट। योर ऑप्शंस आर ग्रीनलैंड, स्विट्जरलैंड, अंटार्कटिका एंड यूएसए। तो जहां तक आपको आज तक नो मॉस्किटो जोन है वो है आपका अंटार्कटिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39। नेम द करेंसी ऑफ कटर। ऑप्शंस आर डॉलर, रूबल, पाउंड, रियाल। तो दोस्तों रियाल, अरे कटर का आपका करेंसी है रियाल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटर का आपका कैपिटल क्या है? दोहा। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब पाउंड कहाँ का है आपका? पाउंड आपका बहुत सारे देशों में यूज़ किया जाता है एज अ करेंसी, जैसे इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, यूके। रूबल आपका रशिया का है करेंसी। और बचा आपका डॉलर भी बहुत देशों के द्वारा यूज़ किया जाता है, एक जिसमें से यूएस आपका बड़ा देश है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका पूछा है नेम द कैपिटल ऑफ लेबनान वेयर रिसेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट टुक प्लेस। आपको पता होगा। ऑप्शंस आर बेरूट, तेहरान, अमल्टा, जेरूसलम। तो दोस्तों लेबनान का कैपिटल है आपका बेरूट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप जो केमिकल दिया हुआ है अमोनियम नाइट्रेट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो लेबनान में धमाका हुआ उसमें कौन सा केमिकल था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर उसका भी हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके सामने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड WWF। ऑप्शंस आर उसेन बोल्ट, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर एंड हिमन दास। WWF वर्ल्ड वाइड फंड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद आपके चेस प्लेयर हैं, 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। किसे दिया गया आपको ये बताना है। ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 हैज़ बीन गिवन टू शक्तिकांत दास, जो कि आपकी आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई कौन से नंबर के गवर्नर है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये आरबीआई के 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 43। हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू क्लेम 100 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल। ऑप्शंस आर राशिद खान, हरभजन सिंह, कुलदीप यादव एंड अनिल कुंबले। तो दोस्तों फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू क्लेम 100 विकेट्स इन वनडे इंटरनेशनल इज ऑप्शन नंबर सी कुलदीप यादव, जो कि केकेआर से खेलते हैं आईपीएल में भी। क्वेश्चन नंबर 44। हु विन्स द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 92nd ऑस्कर अकेडमी अवार्ड सेरेमनी 2020। ऑप्शंस आर रीने जिलवेंगर, ऑप्शन नंबर बी बॉन्ग जॉन हो, ऑप्शन नंबर सी पैरासाइट एंड ऑप्शन नंबर डी जोक्विन फोनिक्स। तो दोस्तों बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 92nd ऑस्कर अकेडमी अवार्ड सेरेमनी में दिया गया जोक्विन फोनिक्स को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको कौन से मूवी के लिए दिया गया? जोकर के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका पूछा है हु कॉइन्ड द स्लोगन जय जवान जय किसान। ऑप्शंस आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा आपका दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा, जो कि अब हमारे देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ थे। इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती के साथ में लाला लाजपत राय का भी जन्मदिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका पूछा है इंडिया इज सेट टू बिल्ड 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल एंड
22,000 सेक्टर कैपेसिटी क्रिकेट स्टेडियम इन विच कंट्री? ऑप्शंस आर मालदीव्स, जमाइका, यूएई एंड नेपाल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका पूछा है, हु हैज़ बीन हॉनर्ड बाय यूएनडीपी विद स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड? ऑप्शंस आर अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, सोनू सूद एंड सलमान खान। तो दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया सोनू सूद को। अब मैं आपको बता देता हूँ यूएनडीपी के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएनडीपी का आपका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपको वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसको नहीं देखें आप तक तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और टॉपिक वाइज वीडियोज़ में से देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 में आपका पूछा है, सांची स्तूपा इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ विच इंडियन करेंसी नोट? ऑप्शंस आर ₹2000, ऑप्शन नंबर बी ₹200, ऑप्शन नंबर सी ₹100, ऑप्शन नंबर डी ₹20। तो दोस्तों सांची स्तूपा आपका प्रिंटेड है ऑन द बैक साइड ऑफ ₹200 करेंसी नोट। दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने इंडियन करेंसी के ऊपर भी टॉपिक वाइज वीडियो बनाई थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप तक नहीं देखा है तो। आपका 2000 के नोट के पीछे किसका डायग्राम बना रहता है, इमेज मंगलयान का। 100 के पीछे रानी का वाव, और बचा आपका 20 रुपये। 20 रुपये के पीछे आपको बना रहता है एलोरा केव्स का। 20 रुपये का नोट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका रिसेंटली अभी आया है। 20 रुपीज़ के पीछे कौन सा इमेज होता है, इलोरा केव्स, याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ ब्रोकन MS धोनीज रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट डिसमिसल्स बाय विकेट कीपर इन T20? ऑप्शंस आर कैरी जिम, ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंदाना, ऑप्शन नंबर सी एलिसा हेले एंड ऑप्शन नंबर डी एलिसे पैरी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिसा हेले। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। Who has been appointed as the new chairman of TRAI? Options are PD वाघेला, केरू भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी सुरेश संगवा, ऑप्शन नंबर डी मधुसूदन वर्मन। तो दोस्तों TRAI के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं PD वाघेला। TRAI ट्राई का आपका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों अब चलते हैं हम सेक्शन बी की तरफ, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। दोस्तों जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चंस मॉक टेस्ट से, इसमें आपका कंफर्म तो मैं भी नहीं बता सकता कितने क्वेश्चंस आएंगे। बस आपके मैं जो मॉक टेस्ट ला रहा हूँ आपके लिए सीरीज, बस आपका प्रैक्टिस हो जाए और आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाए, इसलिए मैं आपके लिए मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। तो ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, बस आपके प्रैक्टिस के लिए। आई होप कि क्वेश्चंस आए, अब देखेंगे हम टेस्ट में कितना आता है कितना नहीं आता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये चीज़ क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, सर आपके वीडियोस का मॉक टेस्ट कर लेंगे तो क्या हम एग्ज़ाम में हो जाएगा हमारा सिलेक्शन? तो भाइयों ऐसा नहीं है, आपको अलग से भी अपने तरफ से मेहनत करना पड़ेगा। खाली मॉक टेस्ट के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। बस आपके लिए प्रैक्टिस समझ के इसको सॉल्व करते रहिए, आपको नए क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो रहा है। दैट्स इट। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पार्ट बी रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करेंगे। दोस्तों रीजनिंग सॉल्व करने से पहले आप अपने कॉपी जो आपको रफ पेपर मिलेगा सॉल्व करने के लिए, उसमें आप ABCD लिख लीजिएगा A से लेकर Z तक, और उसके अपोजिट में लिख लीजिएगा, जैसे A बगल में Z, ऐसे अपोजिट करके जहाँ तक होगा लिख लीजिएगा। और आप ऐसे भी काउंटिंग लिख लीजिएगा, A1 B का 2 हो जाएगा, C का 3 हो जाएगा, जिससे आपका कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको करने में आसानी हो। ठीक, ऐसा आप ये टेस्ट चालू होने से पहले कर लीजिएगा, जो आपको रफ शीट मिलेगा रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, ऐसा फिक्स नहीं है रफ शीट मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ वो फिक्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ अगर आपको मिला तो आप ऐसा कर लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 में आपका पूछा है, A इज डॉटर ऑफ B, B इज मदर ऑफ C, D इज ब्रदर ऑफ C, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ D विथ A? ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर A फादर, ऑप्शन नंबर B ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर C ब्रदर एंड ऑप्शन नंबर D सन। दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लिए खुद से, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। इसका आंसर आप और एक्सप्लेनेशन के साथ देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका पूछा है, लुक एट द सीरीज 7, 10,
8, 11, 9, 12 डैश व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके आई होप आप सॉल्व करते आ रहे होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी वैसे ही करते चलिएगा, अपने आंसर मैच करते चलिएगा, ठीक। आपको तो मैं एक्सप्लेनेशन तो दिखाते ही जा रहा हूँ। अब आपको अभी भी कोई समझ में नहीं आएगा, कोई डाउट, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। दिस इज सिंपल अल्टरनेटिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज। इन द फर्स्ट पैटर्न 3 इज एडेड एंड इन द सेकंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड। मतलब आपका 7 + 3 10 हो जाएगा, फिर -2 करेंगे तो 8, फिर +3 करेंगे 11, फिर -2 9, 9 + 3 12, 12 - 2 तो 10 हो जाएगा, ठीक। समझ गए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में आपका पूछा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। जिस तरह आपका पेटल फ्लावर से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार आपका दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा किससे मेल खाता है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पेन इज टू पेपर, इंजन इज टू कार, कैट इज टू डॉग एंड बॉल इज टू गेम। तो दोस्तों आप चलिए आंसर दिखा देता हूँ आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अ पेटल इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर इन अ सिमिलर वे एंड इंजन इज द पार्ट ऑफ द कार। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। कप इज टू कॉफी एज बाउल इज टू। ऑप्शंस आर डिश, सूप, स्पून, फूड। कप आपका किससे जुड़ा हुआ है? कप इज टू कॉफी एज बाउल इज टू। कप में आप क्या पीते हैं? कॉफी। तो बाउल में क्या पियेंगे? सूप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सूप। क्वेश्चन नंबर 55। इन अ कोड लैंग्वेज एलिफेंट इज टोल्ड एज जैकल, जैकल इज टोल्ड एज मंकी, मंकी इज टोल्ड एज डॉग, डॉग इज टोल्ड एज लायन, lion is told as goat, goat is told as mouse, then who will be the king of jungle। भाई जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। अब शेर किसी को बोलता बता रहा है, ये ढूंढ लेना खुद दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ क्लियरली दिया हुआ है लायन को गोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन में दिया गया है गोट, गोट मतलब लायन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द किंग ऑफ जंगल इज अ गोट बिकॉज अ लायन इज टोल्ड एज गोट इन द कोड लैंग्वेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। आपको दिख रहा होगा थर्ड ट्रायंगल जो है आपका, उसके थर्ड साइड में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, वहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है आपका, थोड़ा दिमाग लगाओ, साइड वाइड माइड वाइड करो, आ जाएगा आंसर। चलो एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ इसका। इन ईच ट्रायंगल मल्टीप्लाई द लोअर 2 नंबर्स। जो नीचे दिए गए 2 नंबर हैं उसको मल्टीप्लाई करिए एंड ऐड द अपर नंबर, ठीक, टू गिव द वैल्यू इन द सेंटर। तो नीचे दिया हुआ ना आपको फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, देखिए आप 6 × 2 12 + 7 19 हो गया। नीचे में 4 × 8 32, सेकंड ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, 4 × 8 32 + 1 33। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 × क्वेश्चन मार्क +5, बीच में क्या आ रहा है? 23। सॉल्व करिएगा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करिए, आंसर आराम से आ जाएगा। आंसर आपको दिख रहा होगा, एक्सप्लेनेशन में आंसर 9 होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन था ये तो, खैर। तो क्वेश्चन नंबर 57। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। ऑप्शंस आर मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, नॉट अल्फाबेटिकल, ठीक। ये आप जब भी क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और तभी सॉल्व करना चालू करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हड़बड़ी में क्वेश्चंस को बिना पढ़े ही सॉल्व कर देते हैं कि हम यहाँ ये तो आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपका पूछा है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 इन्फेक्शन, 2 कंसल्टेशन, 3 डॉक्टर, 4th ट्रीटमेंट एंड 5th रिकवरी। आपको सीरियल वाइज में अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो दोस्तों चलिए आंसर दिखा देता हूँ इसका। इसका करेक्ट आंसर आपको देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या होगा? इन्फेक्शन ऑकर्स फर्स्ट, देन वन विजिट्स अ डॉक्टर एंड आफ्टर कंसल्टेशन द डॉक्टर स्टार्ट्स द ट्रीटमेंट विच इज फॉलोड बाय रिकवरी। थोड़ा अल्फाबेटिकल था ऑर्डर, बहुत इजी क्वेश्चन था। खैर क्वेश्चन नंबर 58। पीटर, ए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन इज इन द ईस्ट ऑफ टॉम एंड टॉम इज इन द नॉर्थ ऑफ जॉन। माइक इज इन द साउथ ऑफ जॉन, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ पीटर इज माइक। ऑप्शंस आर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ, सॉल्व करिए। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन आपको बगल में दिख रहा होगा राइट साइड में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 59 और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स लायन, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स।
तो दोस्तों ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन दिखाता हूं आपको मैं। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, लायंस एंड एलिफेंट हैव नो रिलेशनशिप टू ईच अदर बट बोथ आर एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 60, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। ये सोचिए और मैच करिए आंसर। आपको मैं आंसर दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कई लोग को समझ में नहीं आएगा, मेरे को समझाना पड़ेगा, तो मैं समझा देता हूँ अभी आपको। देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उस पर देखिए, जो ट्रायंगल है सबसे पहले वाला क्या दिया है, स्मॉल ट्रायंगल दिया ना। सबसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर को कितने हिस्से में बांटे हैं, 4। अब 4 में आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए जिसमें आपका छोटा वाला ट्रायंगल है ना। अब उसके नीचे वाले में देखिए ट्रायंगल का साइज़ क्या हुआ है, बढ़ गया है। ठीक, ट्रायंगल तो 3 ही है एक डब्बा में, लेकिन साइज बढ़ा है। तो जैसे राइट साइड में वाले डब्बा की बात करें, जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है उसके ऊपर देखिए, वहाँ पे आपका स्मॉल दिया हुआ है, स्मॉल में दिया ना फिगर, वही चीज़ नीचे आपका क्या बड़ा होगा थोड़ा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यही था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 18। दोस्तों अगर अब तक आप मेरे प्रीवियस 17 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एग्जाम्स की। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।